बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से मनी सेविंग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूं, जो कि आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाएंगे और साथ में आपकी मनी की भी सेविंग करेंगे। यानी कि बहुत ही डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइज़र हम महंगे महंगे ख़रीद के लेकर आते हैं, लेकिन घर में बनाते हैं तो वो ज़ीरो कॉस्ट में पड़ते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी टिप्स। तो सबसे पहली टिप्स मेरी ये है, किस तरह की बास्केट वगैरह जो होती है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है और हम क्या करें इसके लिए। तो ये पानी से भी साफ़ नहीं होती है, कोई डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी साफ़ नहीं होती। इस तरह के लिक्विड आते हैं ना, तो आप रेड वाला लिक्विड जो होता है ना, वो आप इसमें लगाकर थोड़ी सी देर के लिए आप रख सकते हैं। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट रखने के बाद ये देखेंगे खुद ही ये अच्छे से इसका जितना भी ये येलोइश और ये सॉल्ट वगैरह इसके ऊपर होता है ना, खारे पानी के निशान वगैरह, तो आसानी से बहुत ही ईज़िली हट जाते हैं। तो ये आपने करना ज़रूरी है और इस तरीके से बहुत ही आसानी से हट जाएंगे। और टैप वगैरह पर भी खारे पानी के निशान होते हैं, सम टाइम ये येलो कलर के होते हैं, सम टाइम ये वाइट कलर के होते हैं ना। तो इस तरह से टूथब्रश की हेल्प से हम इसको भी साफ़ कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक लाइंस होती हैं ना, तो उधर हाथ भी नहीं जाता है और कोई स्क्रबर भी वर्क नहीं करता। तो टूथब्रश बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो इस तरह से आप प्लेट नीचे रख दें तो ज़्यादा बेहतर है, आपका ये लिक्विड भी ज़ाया नहीं होगा। और इस तरीके से जो हार्ड वाटर के निशान होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा ये वाइट कलर के मैंने बोला ना, देखिए ऊपर वाइट है और अंदर से ये येलोइश हो रहे हैं ना कुछ इस तरह से। ये भी लगाकर हम 5-10 मिनट के लिए रख देंगे तो ये अच्छे से है ना, बहुत ही अच्छा सोख होकर ये सारी की सारी गंदगी खुद ही बाहर आ जाती है। सॉल्ट होता है बेसिकली ये, जो कि जम जाता है आहिस्ता आहिस्ता, पानी के अंदर डोंगा पड़ा रहता है या फिर जमना शुरू हो जाता है। अब ये टाइल्स वगैरह पर भी बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो जाती है और वाइट वाइट सॉल्ट है ना, इधर टाइल्स पर भी बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। तो आज मैंने सिंक एरिया की अपनी सफाई की है, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, क्योंकि नमक के पानी के जो निशान होते हैं ना, वो आम आप कोई भी डिश वॉश से अगर क्लीन करते हैं तो वो होते नहीं हैं इस तरह से। या फिर आप घर का होममेड बनाते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बनाना बहुत ही सारे सिखाए हैं, वो यूज़ करते हैं तब भी चले जाते हैं। या फिर ये वाइट वाला जो आता है लिक्विड, इससे भी कर सकते हैं। वाइट नहीं, रेड वाला। अच्छा, रेड वाले के डिफरेंट किस्म के कंपनीज़ होती हैं, डिफरेंट नेम होते हैं, तो मैं इसका बेसिकली नाम मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी कि एग्जैक्ट इसका नाम ये है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, हार्पिक के भी आते हैं और डिफरेंट किस्म के भी आते हैं, डोमेक्स वगैरह के भी आते हैं। तो आपको जो भी इजीली मिल जाए बस आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें बहुत ही ज़्यादा, जैसे बास्केट वगैरह होती है, इस पर हम बहुत ही ज़्यादा ज़ोर नहीं दे सकते, ये टूटने का ख़तरा होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी हुई होती हैं। टूथब्रश वगैरह से आप साफ़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, तो ये आसानी से ये निकल जाते हैं। यहाँ पर आप बिफ़ोर एंड आफ्टर भी देख सकते हैं कि पहले कितना ख़राब गंदा सा था ना, और कितना ख़राब गंदा सा था और ये निकालने से भी नहीं निकल रहा था स्क्रबर से। लेकिन हाँ, एक बात का आपने ख़याल रखना है कि ये स्टील पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्टील के ऊपर ये काले काले निशान छोड़ देता है, जैसे कि अभी मैंने सिंक पर आपको दिखाया कि ये ना सिंक में बहुत ही ज़्यादा ब्लैक कलर के निशान पड़ जाते हैं। तो अवॉइड कीजिएगा, कोई प्लेट वगैरह नीचे रख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। ये सिर्फ प्लास्टिक के ऊपर और ऐसी चीज़ों पे, टाइल्स वगैरह पर काम करता है बहुत ही ज़बरदस्त, लेकिन ये स्टील वगैरह पर अच्छा काम नहीं करता है, निशान छोड़ देता है। तो आपने स्टील का और सिंक का बिल्कुल ख़याल रखना है। ये देखें यहाँ पर इस तरह से निशान पड़ जाते हैं और पूरा ध्यान मेरा वीडियो में था, तो ये बिल्कुल स्किप हो गया जहन से कि ये इस तरह निशान आ जाएंगे और ये काफ़ी दिनों में जाते हैं ना। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आलू हैं, जैसे कि इस आलूओं को सेव करना समर्स में बहुत ही मुश्किल काम है, गर्मियों में बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं। चाहे आप रेड आलू ले आएँ या फिर ये वाले वाइट वाले ले आएँ, तो इसको सेव करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने बास्केट में भर के फ्रिज में रखना है। आप कम क्वांटिटी में लेकर आएँ, जितनी ज़रूरत हो आपको, बस 2-3 दिन के ले आएँ और वो भी फ्रिज में रखें तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि ये स्टोर के आलू होते हैं, बाहर रखने से बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सिंक एरिया देख सकते हैं कि कितना अच्छा नीट एंड क्लीन हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा लग रहा है ना। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन सी है कि इस तरह के पीसेस रह जाते हैं हमारे पास। ये तो फिर थोड़ा सा बड़ा है, छोटे भी हों अगर आप
छोटे भी हों अगर आपके पास तो वो भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के पाउचेस वगैरह हमारे घर में होते हैं, और अगर नहीं है तो आप नेट वगैरह के बना सकते हैं। और अगर बनाना भी नहीं चाहते तो इस तरह से रख के रबर बैंड आप इसके ऊपर लगा कर और आप मैं जो दिखाऊंगी वो कर सकते हैं। तो नेट वगैरह हमारे घर में होती है तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बचे हुए पीस रह जाते हैं, कोई भी इन्हें यूज़ नहीं करता, तो मैं आपको आज बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका तरीका बताती हूँ कि इस तरह से आपने एक डोरी बांधकर इस तरह से, मेरे पास तो पाउच थे ये रखे हुए, अगर नेट है तो तब भी आप इस तरह से बनाकर यूज़ कर सकते हैं, वरना रबर बैंड से भी बांधकर इसको अटैच कर सकते हैं इसके अंदर। और बस जब भी ज़रूरत हो इस तरीके से आपने हैंड वॉश करना हो तो आपने इस तरह से अपने हाथों को रब किया इस पाउच के ऊपर, और देखें टाइम की भी सेविंग हो गई आपकी और मनी सेविंग भी हो गई, दोनों ही काम हो गए आपके। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है, होपफुली आपको ये टिप भी मेरी पसंद आई होगी। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त सी एक बहुत ही लंबा सा एक रनर था, तो मैंने सोचा ये ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि बच्चे जब छोटे थे ना तब ये मैं लेकर आई थी, और अब सोचा इसको अब रीयूज़ कर लेते हैं, कुछ DIY बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा, जैसे कि एक पहले भी मैंने आपको बनाना सिखाया था, कुछ इसी तरह का मैं बना रही हूँ। और यकीन कीजिए मार्केट में छोटे से छोटा ऑर्गेनाइज़र भी आप लेंगे 200-250 रुपये से कम का बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपके घर में कोई भी पीस पड़ा हुआ हो या बेडशीट वगैरह का बच जाता है साइड से, तो वो भी आप ले सकते हैं। इसको इस तरीके से अगर आप पाइपिंग पहले ही लगा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बस आपने इस तरीके से रखना है जैसे कि मैंने आपको रख कर दिखाया है। इस तरह से आपको जितनी भी पॉकेट्स बनानी हो, जितनी भी आपकी फैब्रिक की लेंथ हो ना, इस हिसाब से आप बना सकते हैं। अच्छा, मैंने ये रनर इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें आधा काम हुआ था, मतलब कि मुझे पीस बनाना पड़ता एक स्ट्रिप सी, फिर इसके ऊपर पाइपिंग वगैरह भी लगानी पड़ती साइड में, जैसे कि आप दिख रहे हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो ये बना हुआ था तो मैंने सोचा इसी को ही बना लेते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो आप मेरी एक और वीडियो है एंड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वो आपको मेंशन हो जाएगी तो आप वहाँ से देख लीजिएगा मैंने किस तरीके से ये स्ट्रिप बनाना आपको सिखाई है उसमें। तो इस तरह से रखना है आपको। मेरे पास ये 2 स्ट्रिप थी तो मैंने एक यूज़ की है इस तरह से, और ये बिल्कुल किनारे से हम इसकी जहाँ पर वाइट पार्ट है ना, हम बिल्कुल किनारे से इसको स्टिच कर देंगे, एक सीधी सीधी लाइंस बना देंगे। तो बहुत ही कम टाइम में देखें इस तरह से, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैंने रखा है यहाँ पर, देखें इस तरह से। बस इसी तरीके से पॉकेट्स बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीका, सबसे आसान तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। और इस तरीके से हमने 3 पॉकेट्स बनाए हैं और ऊपर जाकर हमने इस तरीके से इसको ट्रायंगल शेप में देना है ऊपर से ना, इस तरह से। तो ये बैक साइड पे अब मैं आपको करके दिखा रही हूँ, और यहाँ पर स्टिचेस लगा देंगे हम बिल्कुल सिंपली, इस तरह से सिंपल से स्टिचेस लगा देंगे। अच्छा, मैं मशीन से नहीं करूँगी क्योंकि मशीन से करेंगे ना तो दोनों साइड पे स्टिचेस आएंगे, तो हम इसको हाइड रखेंगे बिल्कुल हैंड स्टिच करके। हम इसको भी अच्छे से टाई कर देंगे। यहाँ पर ये देखें फिक्स हो गया ये बिल्कुल, और ये ज़बरदस्त सा हमारा एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। अब ये इसके स्ट्रिप थोड़े बहुत मेरे पास और बाकी रखे हुए थे, यहाँ देखें ये रिबन है मेरे पास ना, तो ये भी मैं इस पर, ये जो ट्रायंगल हमने शेप बनाया ना इस पर ही लगा देंगे, तो दोनों ही साइड पर लगा देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल बनकर रेडी हुआ है। अच्छा, ये कार्टून्स वगैरह बने हुए हैं तो इसको हाइड करने के लिए भी मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँगी। फ़िलहाल मैंने अभी इतना ही बनाया है क्योंकि जिस रूम में मैं ये लगाऊंगी वहाँ पर हम अक्सर नमाज़ भी पढ़ लेते हैं, तो कार्टून सामने होते हैं तो नमाज़ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप लोगों के घर में भी अगर कार्टून्स वगैरह हैं और नमाज़ पढ़ते हैं तो अवॉइड कीजिएगा इसको। तो मैं इसको हाइड कर दूँगी इंशाल्लाह कुछ डेकोरेट करके इस तरह से। और अब यहाँ पर देखें 3 पॉकेट्स बने हैं, इसका फाइनल लुक ये आया है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। आपको जो भी टिप्स मेरी पसंद आई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप अगर तारीफ़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो होपफुली आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।